Hello students, the topic we are going to discuss today is external organ of female reproductive system. स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इंटरनल ऑर्गन के फीमेल के इंटरनल ऑर्गन के बारे में बता दिया है। ये नेक्स्ट मैं आपको एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। ओके, फर्स्ट जिसमें हमारे ऑर्गन्स आते हैं मॉन्स पेविस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लैटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम। ये हमारे इतने ऑर्गन्स हैं जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम इनको एक एक करके इनका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट आता है मॉन्स प्यूबिस। इट इज़ कवर्ड विद वेरिंग अमाउंट ऑफ प्यूबिक हेयर। ये बहुत सारे अमाउंट में हेयर से कवर होता है जिसको हम मॉन्स प्यूबिक्स बोलते हैं। सेकंड है लैबिया मेजोरा। दीज आर टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ उल्वा। They are composed of skin, fibrous tissue and fat containing large number of sebaceous gland। जो हमारा लैबिया मेजोरा होता है ये दो लार्ज फोल्ड से बना होता है। इनकी जो बाउंड्री होती है वो दो लार्ज फोल्ड से मिलकर के बनती है और उल्वा को हमारे ये कवर किया होता है। ये कंपोज होता है स्किन से, फाइब्रस टिश्यूज से और इसमें फैट कंटेनिंग और बहुत लार्ज नंबर में सीबेसियस ग्लैंड भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा लैबिया माइनोरा। ये भी हमारे इसमें दो स्मॉलर फोल्ड होते हैं। हमारे जो लैबिया मेजोरा होता है इसमें लार्ज फोल्ड होते हैं और जो हमारा लैबिया माइनोरा होता है इसमें दो स्मॉलर फोल्ड होते हैं। और ये हमारे लैबिया मेजोरा और मेजोरा इसमें कंटेन होता है और बहुत सारे अमाउंट में सेबेसियस ग्लैंड भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लैटोरिस। इट्स रिच वैस्कुलर हाई सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टच, प्रेशर, सेंसेशन। एंड सेकंड है दिस इज़ द इरेक्टाइल ऑर्गन। हमारे जो क्लैटोरिस होते हैं ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, किसी टच के लिए एंड प्रेशर के लिए, सेंसेशन के लिए। ये हमारे बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। इट इज़ ओवल शेप्ड एरिया फॉर्म बिटवीन लैबिया माइनोरा, क्लैटोरिस एंड फोर्जेड। ये हमारे जो वेस्टिब्यूल होते हैं ये ओवल शेप्ड एरिया में फॉर्म होते हैं और ये हमारे लैबिया माइनोरा एंड क्लैटोरिस के बीच का पार्ट होता है। लास्ट है पेरिनियम। दिस इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है पेरिनियम का, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल और पोस्टीरियर पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आपको मैंने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों ऑर्गन्स आते हैं। सेम ऐसे ही हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स भी होते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो होता है वो पेनिस होता है और स्क्रोटम होता है। जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमाइस होता है, वॉस डिफरेंसेस, एक्सेसरी ग्लैंड। जो एक्सेसरी ग्लैंड से होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये इसके पार्ट्स होते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। ओके, फर्स्ट है पेनिस। जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें पेनिस होता है। पेनिस इज़ द ऑर्गन विच बाय विच स्पर्म इंट्रोड्यूस इन द फीमेल। फिर हमारा जो पेनिस होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब वो स्पर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे फीमेल के वेजाइना में। ओके, नेक्स्ट है स्क्रोटम। A pouch of skin formed for lower part of the abdominal wall. The scrotum keeps the testis at the temperature slightly cool than body temperature. जो हमारा स्क्रोटम का एरिया होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हमारे टेस्टिस का और इसका भी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इसमें पहला है टेस्टिस। द टेस्टिस आर टू ओवल शेप्ड मेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस होता है इसमें स्पर्म का और फॉर्मेशन होता है और इसमें जो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। एपिडिडमाइस। द एपिडिडमाइस इज द टाइटली कोल्ड ट्यूब अगेंस्ट द टेस्टिकल्स एंड इट एक्ट मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्लेस ऑफ स्पर्म। जो हमारा ये पार्ट होता है बॉडी का मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, वो हमारे स्पर्म का स्टोरेज करते हैं और उसको मैचुरेशन कॉज करा देते हैं।
Okay, was differences. The was differences is the thin tube that start from epididymis to the urethra into the penis. They transport sperm to epididymis in anticipation of ejaculation. ये हमारे जो पार्ट होते हैं वॉश डिफरेंसेस के, ये हमारे स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराते हैं एंड एजाकुलेशन कराते हैं हमारे किस में, वेजाइना में। यूरेथ्रा के थ्रू ये पेनिस में जाते हैं, पेनिस में जा कर के वहाँ से स्पर्म को हमारे एजाकुलेट करा देते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है एक्सेसरी ग्लैंड्स। द एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस नरिशिंग फ्लूइड्स द स्पर्म दैट इंटर द यूरेथ्रा। ये हमारे जो स्पर्म होते हैं वो इनको यूरेथ्रा के थ्रू हमारे पेनिस में इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके भी जो हमारे पार्ट होते हैं वो सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल दे प्रोड्यूस ए स्टिकी येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन फ्रक्टोज। ये येलोइश कलर का फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमारा फ्रक्टोज का कंटेंट होता है। अब लास्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं। नंबर फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह ओवा मतलब एग का फॉर्मेशन करती है। रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटाजोआ, ये हमारे स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है। पार्टुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ को कॉज कराती है। प्रोविज़न ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंटल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फेटल डेवलपमेंट, जो हमारा फेटल होता है, फीटस होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट और फर्टिलाइजेशन दिलाने का काम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही होता है। लैक्टेशन, द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली लाइफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन करना, ये हमारे फीमेल का ही काम होता है। उनमें जो ब्रेस्ट का पार्ट होता है उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है जो हमारे कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेबी को और उसकी होल लाइफ को। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या काम होते हैं। सबसे पहला काम इनका होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटाजोआ। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही होता है। ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्मेटाजोआ टू द फीमेल, और जब हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है तो उनको हमारे फीमेल में ट्रांसमिट करने का काम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।